तो आज हम बाइनरी सर्च के बारे में देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है, इसको हम कब अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये 3 चीज़ें देखेंगे। और बाइनरी सर्च है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कंपनीज के जो ओई होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर टाइम बाइनरी सर्च लग रहा होता है। कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए बाइनरी सर्च लग रहा होता है जो कि हमें पता नहीं चलता। तो बाइनरी सर्च सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इवन ये इंटरव्यू में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च आज हम अच्छे से करते हैं। आज इसका थोड़ा सा बेसिक करेंगे, उसके बाद में मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, और फिर ये बहुत मतलब अच्छा अच्छा टॉपिक है ये और हमें ये अच्छे से करना है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या होता है उससे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं कि हम सर्च क्या होता है, कैसे सर्च करते हैं हम किसी चीज को, है ना। तो वो भी तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कि ये एरे है, इस एरे के अंदर 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, ये हमारा एरे है। ठीक है, तो अब हमें एक और एलिमेंट गिवन है, यहाँ पे मैंने लिखा है टारगेट। ठीक है, हमें एक टारगेट एलिमेंट गिवन है जिसकी वैल्यू 6 है और हमें क्या करना है कि हमें इस एलिमेंट को ये देखना है, इस टारगेट एलिमेंट को देखना है कि ये एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। मीन्स ये इस एलिमेंट को हमें एरे के अंदर सर्च करना है, राइट। यही तो होती है सर्चिंग। तो जो हमारी नॉर्मल वे होता है हमारा सर्च करने का, वो हम कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम। ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स एरे का। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे देखना कि 1 हमारा 6 के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हम वहीं पे रिटर्न कर देंगे कि हाँ ये एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट है, तो हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो हम 2 के पास जाएंगे, देखेंगे कि 2 है, वो 6 के इक्वल है नहीं है। ऐसे ही 3 के पास जाएंगे, 4 के पास, 6, 5 के पास, 6 के पास। जैसे हम 6 के पास गए ना, तो इसने कहा हाँ 6 के इक्वल है, मीन्स 6 एरे के अंदर प्रेजेंट है, तो हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू। ठीक है, और मान लो यहाँ 6 की जगह हमारे पास 11 होता, 6 की जगह हमारे पास 11 होता, तो हम 7 पे सर्च करते, 8 पे करते, 9 पे करते, 10 पे करते, हमें कहीं नहीं मिलता। हम एरे से बाहर चले जाते, हमें एलिमेंट ही नहीं मिला। तो उसके बाद हम क्या रिटर्न करेंगे, उसके बाद हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, कि नहीं ये एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी लीनियर सर्च की। ये हमारा होता है लीनियर सर्च कि हम 1 बाय 1 करके हर एक एलिमेंट को एरे के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी लीनियर सर्च की बात हुई। लीनियर सर्च के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन। एन क्या है, एरे का साइज, मतलब एरे के साइज, मतलब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको उनके पास हर एक के पास जा जाके पूछ रहे हैं कि ये तो टारगेट के इक्वल है या नहीं, तो टारगेट के इक्वल है या नहीं है, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब बाइनरी सर्च के बारे में देखते हैं। बाइनरी सर्च कब अप्लाई कर सकते हैं, बाइनरी सर्च हम पता है कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो शॉर्टेड ऑर्डर में हो। चाहे वो इंक्रीजिंग नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, ऑर्डर तो शॉर्टेड ही है, तो जब भी हमारे पास शॉर्टेड वे में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना, तब हम उस पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये एरे है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शॉर्टेड है पहले से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये शॉर्टेड है, राइट। तो जो हमारा ये एरे शॉर्टेड है, तो इसके अंदर हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे ये मैं बता रही हूँ अभी। तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम एस नाम दे देते हैं, और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस एरे के अंदर इंडेक्स वाइज काम कर रहे हैं हम एरे के अंदर। ठीक है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 होगा और एंडिंग इंडेक्स हमारा 9 होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मिडल फाइंड करते हैं। मिडल फाइंड करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, मिडल फाइंड करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है कि हम स्टार्टिंग प्लस एंडिंग को ऐड करके उनको 2 से डिवाइड कर दें, मीन्स उनका एवरेज ले ले तो हमें मिडल मिल जाएगा। लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। गुड प्रैक्टिस क्या है कि हमने स्टार्टिंग किया प्लस में, e माइनस स्टार्टिंग बाय 2 किया, e माइनस स्टार्टिंग बाय 2 किया। अगर इस एक्सप्रेशन को हम ओपन करके देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम ओपन करके देखते हैं, तो ये क्या आएगी, 2s प्लस e माइनस एस बाय 2। तो मतलब s प्लस e बाय 2 सेम ही चीज आ रही है, राइट। चीज तो सेम आ रही है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक जो हमारा जो नॉर्मल होता है ना, s प्लस e करेंगे।
अगर हम s प्लस ए करते हैं, हम पहले चीजों को ऐड कर रहे हैं, क्या पता s भी हमारा बहुत बड़ा हो, a भी बहुत बड़ा, ए दोनों ही बड़े होंगे, तो हम उनको ऐड करेंगे तो और बड़ा नंबर बन जाएगा। क्या पता फिर वो जो इंटीजर की जो रेंज होती है उससे बाहर चला जाए। तो हम वो चीज अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले बड़े में से छोटे को घटा दो तो ये और छोटा नंबर हो गया, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर और छोटा आ जाएगा, फिर हम उस छोटे जो भी नंबर आया है उसको एस के अंदर ऐड करेंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे जो भी हमारा मिडल एलिमेंट निकल के आ रहा है वो हमारे इंटीजर की रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो इससे हम ये मेक श्योर कर लेते हैं कि जो जब भी हम ऐड कर रहे हैं ना, तो ये ऐड कर रहे हैं तो ये अच्छे से मतलब वो हो कि ये रेंज से बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये गुड प्रैक्टिस ऐसे ही होती है कि मिडल एलिमेंट हमेशा ऐसे ही निकाले हम। ठीक है, हमें कंस्ट्रेंट का पता नहीं होता कि कितना है। कभी कभी तो जो लीड कोड के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि एन की वैल्यू ये होगी, वहां पे तो पता चलता है। लेकिन मान लो हम कोई कोडिंग टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो हम ये ऐसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम इसे ऐसे निकालें। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिडल इस तरीके से निकालेंगे, ये मिडल एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं कहीं लिख देती हूँ, राइट। इसको मैं यहीं पे टॉप पे लिख लेती हूँ कि मिडल कैसे फाइंड करते हैं। तो मिड इक्वल्स टू एस प्लस ई माइनस एस बाय 2। ठीक है, तो ये मिड फाइंड करने का तरीका हो गया। ठीक है, ये मिड फाइंड करने का तरीका हो गया। तो अब हम यहाँ से मिडल निकालेंगे। तो इस केस में हमारा मिडल क्या आएगा, इस केस में हमारा मिडल आएगा, हमारा एस क्या है, हमारा एस प्लस ए है ना, तो हमारे एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, प्लस ए की वैल्यू क्या है हमारी 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आएगी 4। तो जो अब हमारा मिडल एलिमेंट आया है वो हमारा 4 है ना। तो अब हमारा मिडल एलिमेंट है वो 4 है। तो हम यहाँ पे जो एलिमेंट है ये फोर्थ इंडेक्स यही होगा। तो अब हम जो भी हमारा मिडल आया है इसको हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार के लिए। और अब हम देखेंगे कि ये मिडल एलिमेंट है, ये हमारे टारगेट के इक्वल है या नहीं है। 3 चीजें होंगी इस केस में। जो हमारा मिडल एलिमेंट होगा, मिडल है वो टारगेट टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। ठीक है, वो टारगेट के इक्वल होगा, या तो इक्वल होगा, या मिडल टारगेट से बड़ा होगा, या मिडल टारगेट से छोटा होगा। ये 3 ही चीजें हो सकती है ना। 3 ही चीजें होंगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल हुआ तो हमें वो एलिमेंट उस एरे के अंदर मिल गया, तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे कि हाँ ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो मिडल की वैल्यू है और जो हमारे टारगेट की वैल्यू है उनके बीच में रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन का या लेस देन का। जो हमारा मिडल वैल्यू है वो टारगेट, यहाँ पे मिडल 5 है, वो टारगेट से बड़ी है छोटी, छोटी है, टारगेट से छोटी है। तो हमारा टारगेट क्या है, बड़ा है, मिडल से बड़ा है। तो हमें कहाँ मिल सकता है वो, राइट साइड में मिलेगा, लेफ्ट साइड में नहीं मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो और भी छोटे एलिमेंट हुए। मिडल से बड़ा है टारगेट, तो हमें राइट साइड में मिलने के चांसेस है, लेफ्ट में नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये लेफ्ट वाला पार्ट है ना इसको हटा देंगे, हम इसमें सर्च करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इससे हम हाफ सर्च करने से बच गए कि हमें इस हाफ पार्ट में सर्च नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो ये हमारा काम आसान होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है ना उसको मिडल +1 कर देंगे। मिडल यहाँ पे था तो मिडल +1 यहाँ पे 5 के पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो अब हम फिर से हमारा मिड फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग आ गया। ठीक है, अब हम फिर से हमारा मिड फाइंड करेंगे। तो मिड फाइंड करने का तरीका क्या था, वही सेम है। मिड फाइंड करने का सेम तरीका है ये वाला कि स्टार्टिंग क्या है, अब इस केस में हमारा स्टार्टिंग है 5। ठीक है, एंडिंग हमारा वही सेम ही है, एंडिंग 5 माइनस 1। तो 5 माइनस 9 माइनस 5 बाय 2 4, 4 प्लस 5 2 प्लस 5 7 आएगा। 9 माइनस 5 4 हो गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 प्लस 5 7 आ गया। ठीक है, तो अब हमारा मिडल एलिमेंट है वो क्या आया, 7 आया। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ये 7th इंडेक्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ मैं ताकि हमें पता चलता रहे। हाँ,
अब ये सही है, ये मिडल एलिमेंट हमारा 7 आ गया। ठीक है, तो अब 7 पे वैल्यू क्या है, 8 है, और हमें चाहिए क्या, 6। तो क्या 8 6 के इक्वल है, नहीं है, 8 6 के इक्वल नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हमें देखना है वही 6 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि मिडल एलिमेंट है वो बड़ा है 6 से। तो मिडल के राइट में तो हमें हमारा टारगेट मिलने से रहा, ठीक है, मिडल के राइट में नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया कि हमने इस पार्ट को फिर से हटा दिया कि हमें हमारा टारगेट यहाँ पे नहीं मिल सकता। तो अब हम क्या करेंगे, जो मिडल था ना उसके एक माइनस करके हम यहाँ पे हमारे ई को ले आएंगे। तो अब हमारा पता है क्या हो गया कि हम कहाँ पे आ गए, अब हम यहाँ पे आ गए कि ये हमारा 5th पे था, ये हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे था, स्टार्टिंग यहाँ पे था ना, और यहाँ पे हमारा एंडिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग है 5 और यहाँ पे इंडेक्सिंग है 6। ठीक है, अब हम फिर से मिडल फाइंड करेंगे। फिर से मिडल फाइंड करने का वही सेम तरीका है कि एंड माइनस स्टार्टिंग क्या है हमारा 5 ही है। ठीक है, और अब एंडिंग हमारा क्या होगा 6/2, ये 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये 5 आएगा। ठीक है, तो अब 5 पे हमारा एलिमेंट क्या है, 5 पे हमारा एलिमेंट 6 है। ठीक है, 5 पे हमारा 6 एलिमेंट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 5 पे हमारा 6 एलिमेंट है और 6 6 के इक्वल है, तो हमें ये एलिमेंट मिल गया, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ये तो हमारे बाइनरी सर्च की बात है कि हम कैसे काम करते हैं, कि हम मिडल फाइंड करेंगे। मिडल फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू है वो इक्वल है या क्या है। अगर इक्वल होगी हमारी वैल्यू तो हम वहीं पे रिटर्न कर जाएंगे। अगर मिडल से ग्रेटर, मिडल हमारा ग्रेटर होगा, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करें मिडल उससे बड़ा होगा, तो हमें वैल्यू कहाँ मिल सकती है, उसके लेफ्ट पार्ट में मिल सकती है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है वो तो मिडल से छोटी है ना, तो उसके लेफ्ट पार्ट में मिलेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा एंडिंग इंडेक्स है ना उसको मिडल -1 कर देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो हमारी मिडल पे जो वैल्यू है वो हमारे टारगेट से भी छोटी हो, तो हमारा टारगेट है वो मिडल से बड़ा हो। तो हमें टारगेट की वैल्यू कहाँ मिल सकती है, मिडल के राइट साइड में मिल सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स को मिडल +1 कर देंगे। ठीक है, मिडल के राइट में उसको एक शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी सर्च का मेन वो होता है। और अब इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वो करेंगे कि हमें जैसे 1 से लेके n तक दे रखा है, तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, मिडल फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 से लेके n तक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ 1 में हम क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ 1 में हम n/2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 में हम n/2 पे आ गए, मिडल एलिमेंट n/2 आ गया। ठीक है, ये एक ही ऑपरेशन में मतलब ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा। इसी के अंदर हम कंडीशन चेक कर लेंगे कि इक्वल है या ग्रेटर है या क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम हाफ एरे को छोड़ देंगे, मतलब जो भी कंडीशन होगी, हमने मान लिया कि हमने राइट वाले को छोड़ दिया। ठीक है, तो अब हमारा एरे कितना बच गया, 0 से लेके n/2 तक। ठीक है, अब इतना एरे, फिर से इस एरे के अंदर ऑर्डर ऑफ 1 में हम फिर से मिडल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मिडल की वैल्यू क्या आएगी, n/4 आ जाएगी। ठीक है, n/4 मिडल की वैल्यू फिर से n/4 आ गई। ठीक है, फिर से ऐसे ही हम ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी log n। log n क्यों होगी, log n बेस 2। log n बेस 2 क्यों होगी, क्योंकि हम हर बार हमारे एरे को क्या करें, 2 से डिवाइड करें। ठीक है, हर बार 2 से डिवाइड करें हम हमारे को एरे को, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log of 2n होगी, कि हर बार हम जो हमारा एरे हो रहा है उसका हाफ पार्ट ले रहे हैं, हाफ पार्ट ले रहे हैं, हाफ पार्ट ले रहे हैं। तो ऐसे क्या करें, 2 की पावर में जा रहे हैं ना, 2 की पावर में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी log बेस 2n होगी। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये लीड कोड का क्वेश्चन है कि हमें कोई नंबर n गिवन है और हमें उसका नियरेस्ट या एग्जैक्ट स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, हमें एक n है, इंटीजर वैल्यू n गिवन है, इसका स्क्वायर रूट बताना है हमें। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है उसका लिंक और उसका सॉल्यूशन, और ये बाइनरी सर्च वाली जो चीज है इसका सॉल्यूशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक बात बताओ मुझे कि जो हमारा स्क्वायर रूट है n का, वो कहाँ से लेके कहाँ तक आ सकता है। n हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना, स्क्वायर रूट है, जैसे वन 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 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो
यहाँ पे हमें अगर 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कहाँ से कहाँ तक के बीच में आ सकता है? बेसिकली तो वो n/1 से n/2 के बीच में आएगा, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं कि 1 से लेके 16 तक मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 16 तक ही आ सकता है ना स्क्वायर रूट। वैसे तो 16 से छोटा होगा, तो 1 से 16 के बीच में हमारा ये स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम 1 से लेके यहाँ पे n की वैल्यू मैंने एक बार के लिए 16 मान ली कि हमें 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, क्या 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ठीक है, तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक लाई कर सकता है? 1 से लेके 16 तक के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि 1 से लेके 16 तक जितने भी नंबर हैं उनका सबका स्क्वायर फाइंड करके देखें और उनको n के साथ मैच करके देखें कि उनका स्क्वायर n के इक्वल है या नहीं है। अगर उनका स्क्वायर n के इक्वल होगा तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। बट ये तो लीनियर सर्च वाली बात हुई, लेकिन अभी अभी हमने बाइनरी सर्च पढ़ा है तो उसको भी यूज भी तो करना है ना, उसको यूज करेंगे तभी तो हमने पढ़ा है। तो उसका यूज हम सोचेंगे कि हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। यूज क्यों नहीं कर सकते भाई, यूज कर सकते हैं हम। कैसे? 1 से लेके 16 तक सारे सॉर्टेड ही तो नंबर है, सॉर्टेड ही नंबर है ना, तो हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही सेम फंडा यूज करेंगे कि यहाँ पे हमारा स्मॉल आएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग आएगा और यहाँ पे हमारा एंडिंग आएगा। वही सेम फंडा यूज करेंगे, हम मिडल फाइंड करेंगे। 16 माइनस 1 15 होगा, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो हमारा मिडल एलिमेंट क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, और हमें n की वैल्यू क्या थी, 16 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम हमारे आंसर में एज्यूम करके चलते हैं कि इसका आंसर कुछ मैक्सिमम आंसर लेके चल लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लेके चलते हैं एक बार के लिए। ठीक है, इंट मैक्स इसका मैक्सिमम आंसर लेके हम चलते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 64 आएगा ना। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64 आएगा। और 64 क्या 16 के इक्वल है? नहीं, ये तो 16 से बड़ा है, तो हमारा स्क्वायर रूट तो 8 नहीं हो सकता है ना, हमारा स्क्वायर रूट 8 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एंडिंग था उसको 8 माइनस 1 7 पे ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारी 7 वैल्यू होगी और यहाँ पे मेरा एंडिंग हो गया। ठीक है, तो एंडिंग है वो हमारा 7 हो गया। ठीक है, एंडिंग हमारा 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम फिर से मिडल फाइंड करेंगे। मिडल फाइंड करने का सेम तरीका है कि एंडिंग माइनस स्टार्ट, 7 माइनस 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 प्लस स्टार्ट की वैल्यू 1 है, 4 आ गया। अब हमारे पास 4 आ गया इस केस में, तो अब जैसे ही हमारे पास 4 आया तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर है वो 16 है। 16 ये हमें आंसर में मिल गया तो हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे कि हमें एग्जैक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 16 की जगह 25 होता तो 16 की जगह अगर हमारे पास 25 होता तो क्या करते हैं, तो जो हमारा 4 है ना, 16 है वो 25 से कम है, तो वो हमारा 4 है वो 25 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट तो मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट वैल्यू तो हो सकती है ना, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं है लेकिन इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। तो हम हमारे आंसर के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 स्टोर कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम कहेंगे कि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हमें और नियरेस्ट वैल्यू चाहिए। तो इसकी और नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा मिडल है वो 4 आया है, तो उस मिडल को हम 5 एस को हम 5 पे वो पॉइंट करवा देंगे कि मिडल से आगे हम और एक बार इसको और देखेंगे कि और क्या आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एस है वो ये हो गया, 7 वही सेम ही है। ठीक है, अब हम फिर से मिडल फाइंड करेंगे, तो मिडल फाइंड करने के लिए 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो वही आया ये। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू आई, हमारी वैल्यू आई यहाँ पे 6। ठीक है, मिडल की वैल्यू हमारे पास 6 आई, तो 6 का स्क्वायर 36 है और हमें चाहिए 25, तो ये तो नहीं हो सकता। हम फिर से हमारे जो 6 है, यहाँ पे हमारा 6 था ना, तो यहाँ पे हम हमारे ई को यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे हमारा मिडल क्या होगा, यहाँ पे हमारा मिडल होगा 5। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 5 के इक्वल हो गया, तो हम यहीं से रिटर्न आंसर करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट का फंडा था
आई होप कि आप सबको ये चीज़ क्लियर होगी। और अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं इसके 3 से 4 अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगी लीड कोड के, और कुछ कोड फोर्सेस के भी क्वेश्चन हैं तो वो भी मैं करवाऊंगी, ताकि आपके लिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो ऑनलाइन असेसमेंट होती है ना उसमें बहुत पूछे जाते हैं।